नौशहरा के दारुल उलूम हक्कानिया अकोड़ा खटक में खुदकश धमाका। जमीयत उलमा इस्लाम सीन के सरबराह मौलाना हामिदुल हक हक्कानी समेत 4 अफराद शहीद हो गए। मौलाना हामिदुल हक धमाके में शदीद जख्मी हुए, उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन जख्मों की ताब न लाते हुए शहीद हो गए। रेस्क्यू टीमों ने 20 से ज्यादा जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया। धमाके के बाद नौशहरा के तमाम सरकारी और निजी अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। जख्मियों की मुमकिना आमद के पेश नज़र लेडी रीडिंग अस्पताल पेशावर और बादशाह खान मेडिकल कॉम्प्लेक्स सवाबी को अलर्ट कर दिया गया। चीफ सेक्रेटरी KP शाहब अली शाह का कहना है कि खुदकुश हमले का हदफ मौलाना हामिदुल हक थे। डिप्टी कमिश्नर नौशहरा इरफानुल्लाह महसूद का कहना है कि धमाका मस्जिद के खारजी रास्ते पर किया गया। मौलाना हामिदुल हक नमाज के बाद रिहाइशगाह की तरफ जा रहे थे। पुलिस और फोरेंसिक टीमों ने शवाहिद इकट्ठे करके तहकीकात शुरू कर दी। दारुल उलूम हक्कानिया में खुदकुश हमला, फितना ख्वारिज और उनके सरपरस्तों की मजमूम कार्रवाई है। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक खुदकुश हमला फितना ख्वारिज के दहशतगर्दों ने किया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक हमले में मौलाना हामिदुल हक हक्कानी को निशाना बनाया गया। मौलाना हामिदुल हक हक्कानी ने गुज़श्ता माह राबिता आलम इस्लामी के तहत होने वाली कॉन्फ्रेंस में ख़वातीन की तालीम के हवाले से वाज़े और दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार किया था। मौलाना ने ख़वातीन को तालीम हासिल करने से रोकने को खिलाफ इस्लाम करार दिया था। इस बयानिए पर मौलाना हामिदुल हक को धमकियां भी दी गई थीं। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ की दारुल उलूम हक्कानिया में धमाके की शदीद मजम्मत। मौलाना हामिदुल हक समेत कीमती जानों की ज़िया पर गहरे दुख का इजहार किया। सदर आसिफ जरदारी ने कहा, ऐसी बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ दहशतगर्दी के खिलाफ हमारे आज़म को पस्त नहीं कर सकती। वज़ीर आज़म ने कहा, मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और चारों गवर्नर्स की भी दहशतगर्द हमले की मसम्मत। चारों वज़राए आला ने भी धमाके को अलमनाक करार दिया। वज़ीर आज़म ने एक बार फिर अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दे दी। काबीना में शामिल नए वज़रा के लिए नाश्ते की तकरीब में गुफ्तगू करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा, कौमी मामलात पर अपोजिशन को हुकूमत का साथ देना चाहिए। अपोजिशन को साथ लेकर चलना चाहते हैं। अपोजिशन तनकीद और सियासत पार्लियामेंट के अंदर करे। फौज समेत रियासती इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा नाकाबिले बर्दाश्त है। नवाज शरीफ दौर में IMF को खैर बात कह दिया था। दोबारा कहता हूँ, IMF से छुटकारा हासिल करके रहेंगे। काबीना के तमाम अरकान की कारकर्दगी का खुद जायजा लूंगा। काबीना में शामिल नए वफाकी वज़रा ने वज़ीर आज़म पर भरपूर एतमाद का इजहार किया। 12 नए वफाकी वज़रा, 9 वज़रा ममलकत और 3 मुशीरों ने जुमेरात को हल्फ उठाया, जिसके बाद वफाकी काबीना अरकान की तादाद 43 तक जा पहुंची है। हुकूमत वज़रा की फौज लेकर भी अपनी नाहली खत्म नहीं कर सकती। अवाम देख रहे हैं, मुल्क में सर्कस लगा हुआ है। PTI रहनुमा शिबली फराज की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, वज़रा का झुरमट काबीना में शामिल किया गया। ऐसे लोगों को नवाजा गया जिन्होंने अपने ज़मीर को बेचा है। एक सियासी जमात 9 मई के पीछे छुपकर इक़्तिदार में बैठी हुई है। जब तक मुल्क में शफाफ इंतखाबात नहीं होंगे, मुल्क में कभी भी सियासी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। चाहे हुकूमत 10 वज़ीर ले या 100 वज़ीर ले, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। बानी PTI आराम से बाहर आ सकते थे अगर अपने ज़मीर का सौदा करते। सानिहा 9 मई से मुतालिक जुडिशल कमीशन की तश्कील की दरखास्त पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ को मजीद दस्तावेजात जमा कराने की मोहलत दे दी। दौरान समाअत आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने इस्तफसार किया कि आपकी दरखास्त में क्या इस्तदा है। वकील हामिद खान ने कहा कि 9 मई वाक़े पर जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाए और दूसरी इस्तदा है कि सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल न किया जाए। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल से मुतालिक आपकी इस्तदा तो गैर मौसर हो चुकी है, वो तो अलग से केस चल रहा है। हामिद खान ने कहा कि 9 मई एक कौमी वाक़या है, इसकी जुडिशल इंक्वायरी नहीं हुई। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि आपने अपनी दरखास्त में लिखा है कि 9 मई वाक़े में दर्जनों शहरी जाँ बहक हुए। क्या आपने किसी शहरी का डेथ सर्टिफिकेट लगाया? कोई एक सर्टिफिकेट तो हमें दिखा देते। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने सवाल उठाया कि क्या हलाकतों की कोई प्राइवेट शिकायत दर्ज हुई है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि हलाक होने वाले शहरियों से मुतालिक कोई मीडिया रिपोर्ट्स ही लगा देते। सुप्रीम कोर्ट ने मजीद समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर-ए-सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। राजा गजनफर अली खान तारिक महमूद बाजवा को लाहौर हाईकोर्ट का एडिशनल जज बनाने का फैसला।
अबहर गुल खान और तनवीर अहमद शेख को भी एडिशनल जज बनाने की मंजूरी दी गई। जुडिशल कमीशन ने आईनी बेंच के मेंबरान में तौसी करते हुए 5 नए जजेस को शामिल करने की मंजूरी दे दी। जस्टिस हाशिम खान काकड़, जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम, जस्टिस सलाहुद्दीन पवर और जस्टिस शकील अहमद को आईनी बेंच में शामिल कर लिया गया। चैंपियंस ट्रॉफी में कौमी टीम की नाकिस कारकर्दगी ड्रॉप होने के लेबल से बचने के लिए सीनियर खिलाड़ियों ने ब्रेक लेने का प्लान बना लिया। जरा के मुताबिक दौरा न्यूजीलैंड में व्हाइट बॉल सीरीज के लिए कुछ खिलाड़ियों की दस्तबरदारी का इम्कान है। चैंपियंस ट्रॉफी में नाकिस कारकर्दगी पर बाज खिलाड़ियों के ड्रॉप होने का खदशा है। शाहीन आफरीदी, हारिस रऊफ, नसीम शाह और बाबर आजम को ड्रॉप करने से मुतल्लिक बाज़गश्त जारी। पाकिस्तान और चीन के दरमियान तारीखी मुआहदा। पाकिस्तान के पहले खलाबाज की तरबियत और चीन स्पेस स्टेशन मिशन पर रवानगी। स्पार्को ने अवामी जमहूरिया चीन की मैन स्पेस एजेंसी के साथ बाहमी ताउन के मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। तर्जमान स्पार्को के मुताबिक मुआहदे के तहत पाकिस्तान के पहले खलाबाज को त्यांगोंग चीनी खलाई स्टेशन के मिशन पर रवाना किया जाएगा। 2 पाकिस्तानी खलाबाज चीन के एस्ट्रोनॉट सेंटर में तरबियत हासिल करेंगे। खलाबाज के इंतखाब का अमल 2026 तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि यह मौका पाकिस्तान के खलाई सफ़र में एक अहम मोड़ है। आज का दिन इंसानी खलाई परवाज में पाकिस्तान की ख्वाहिशात के लिए एक संगे बुनियाद साबित होगा। एक साल में पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी मिसाली रही, एक भी मंसूबा अधूरा नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं कि एक पार्टी को पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी से बड़ा मसला है। हर मंसूबे का बताने के लिए हर घर पर दस्तक नहीं दी जा सकती। PTI का दौरे हुकूमत मुख्तलिफ स्कैंडल से भरा पड़ा है। PTI दौर में पैसे लेकर तकर्रुर तबादले किए जाते थे। उनके दौर में हर ओहदे के रेट मुकर्रर थे। वज़ीर आला सिंध ने ट्रेनिंग मैनेजमेंट एंड रिसर्च विंग के नए दफ्तर का इफ्तिताह कर दिया। मुराद अली शाह कहते हैं दुनिया तेजी से आगे बढ़ रही है। पायदार तरक्की के लिए जदीद टेक्नोलॉजी को बुरुए कार लाना होगा। नौजवानों को जदीद तकाज़ों से हम आहंग करेंगे। मुराद अली शाह ने कहा कि मौसमियाती तब्दीली इस वक्त बहुत बड़ा चैलेंज है। 2022 का सैलाब बहुत बड़ा चैलेंज था। दूसरी तरफ वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह शतरंज का मुकाबला खेलेंगे। मुराद अली शाह का मुकाबला अंडर 18 शतरंज चैंपियन महक मकबूल से होगा। शतरंज का मुकाबला कल से पहर 3 बजे वज़ीर आला हाउस से बराह रास्त नशर होगा। कराची के इलाके बोर्ड बेसन में मुसल्लह अफराद का शहरी पर तशद्दुद का वाक़या। मारपीट के इल्ज़ाम में शाहजैन मरी के 7 सिक्योरिटी गार्ड्स गिरफ्तार। गार्ड्स के कब्जे से जदीद हथियार बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। DIG साउथ के मुताबिक गिरफ्तार अफराद में गौस बख्श, जलाद खान, अली जैन और हसन शामिल हैं। मरकजी मुलजिम शाहजैन मरी वाक़े के बाद बलूचिस्तान फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के लिए बलूचिस्तान हुकूमत से राब्ता किया गया है। सऊदी अरब में आज रमज़ानुल मुबारक का चांद देखा जाएगा। सऊदी माहिरीन फल्कियात का कहना है आसमान पर हल्के बादल हैं। चांद नजर आने के हवाले से कुछ नहीं कहा जा सकता। ग़ुरूब आफ्ताब के बाद चांद 33 से 36 मिनट के दौरान देखा जा सकता है। सऊदी सुप्रीम कोर्ट ने आवाम से चांद देखने की अपील कर दी। दूसरी जानिब अमरीका में कैलेंडर के तहत पहला रोज़ा कल होगा। पहला रोजा कल होगा या नहीं, रमजानुल मुबारक का चांद देखने के लिए पेशावर में इजलास शुरू। मरकजी रुयत हलाल कमेटी का इजलास मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की ज़ेर सदारत पेशावर में हो रहा है। चांद की रुयत के लिए जोनल कमेटियों के इजलास तमाम जोनल हेडक्वार्टर्स में होंगे। रमज़ान की आमद भी नहीं हुई और सब्जियों के और फलों के रेट आसमानों को छूने लग पड़े हैं। इस वक्त जो है रमज़ान शुरू ही नहीं हुआ है, लेकिन खजूर की जो कीमत है वो गरीब आदमी की पहुंच से दूर हो गई। रमज़ान की आमद है और फ्रूट की और हर किस्म के फ्रूट की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हो गया है। मैं अरबाब इख्तियार से ये गुजारिश करूँगा कि इस तरफ तवज्जो दें। रमज़ान से कबल ही अशिया ज़रूरिया की कीमतों में होशरुबा इजाफा। फल और सब्जियों की कीमतें आसमान पर पहुंच गई। प्राइस कंट्रोल कमेटियां भी कीमतों को कंट्रोल करने में नाकाम।
फैसलाबाद में दुकानदारों ने गिरा फरोशी और कमाई के नए तरीके ढूंढ लिए। दर्जा अव्वल की कीमत पर दर्जा स्वयं का प्याज बेचा जाने लगा। कोटद्दू में मुनाफाखोर माफिया शहरियों को लूटने में मसरूफ। चावल 350, दाल मूंग 450, बेसन 350 रुपए किलो का हो गया। लहसुन 750, अदरक 800, लीमू 300, मिर्च 200 रुपए किलो, सेब 400, खरबूजा 200, केला 170 रुपए दर्जन बिकने लगा। झंग शहर में मुर्गी के गोश्त की 680 रुपए किलो तक फरोख्त। मुल्क के बेशतर हिस्सों में 2 दिन से जारी बारिशों का सिलसिला जारी। कहीं बरसात और कहीं बर्फबारी से मौसम के रंग निराले। लाहौर, रावलपिंडी, ननकाना, जेहलम, चकवाल, अटक समेत पंजाब में भी रिमझिम। एबटाबाद, इस्लामाबाद में भी बादल खूब बरसे। कोयटा, ज़ियारत, चमन, पशीन समेत बलूचिस्तान में भी बादल खूब बरसे। कश्मीर, गिलगित, केपी में गरज चमक के साथ बारिश। वादी कागान, सरन और कौनशन वैली चांद की जमीन का सा मंजर पेश करने लगी। 2 से 4 इंच तक बर्फ की तह ने सर्दी बढ़ा दी। कालाम, मालम जब्बा और गिरदोनवा में भी सफेद चादर बिछ गई। गलियात में सड़कों की बंदिश से आप फंस गए। वादी नीलम, आजाद कश्मीर में भी 2 से 3 फुट तक बर्फ की तह जम गई। रास्तों की बंदिश से इलाका मकीनों को मुश्किलात। अमेरिका का अफगानिस्तान में छोड़ा गया अमरीकी असलहा वापस लेने का ऐलान। ट्रंप ने अफगानिस्तान से अमरीकी इनखला के तरीक़ेकार को नाक़िस करार दे दिया। अमरीकी इनखला पर सदर डोनाल्ड ट्रंप का तहकीकात कराने का फैसला। कहा कि अमरीका अफगानिस्तान को अरबों डॉलर दे रहा है। ये बाइसे फ़ख्र है। हम अफगानिस्तान में छोड़ा गया अमरीकी असलहा वापस लेंगे। सिक्योरिटी तजज़िया कार कहते हैं कि अफगानिस्तान से अमरीकी फ़ौज का इनखला संगीन गलती थी। अमरीकी इनखला ने अफगानिस्तान में आलमी दहशतगर्द तंजीमों को दोबारा जन्म दिया। पाकिस्तान ने 12 अफगानिस्तान से दहशतगर्द हमलों पर तशवीश का इजहार किया है। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की मादनियात मुआहदे पर दस्तखत के लिए अमरीका पहुंच गए। अमरीकी हुकाम के मुताबिक व्लादिमीर ज़ेलेंस्की आज डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। यूक्रेन और अमरीका के दरमियान तामीर नौ के सरकारी फंड के क़याम का मुआहदा 11 निकात पर मुश्तमिल होगा। मुआहदे में मुस्तकबिल में जंग की फंडिंग के लिए जमानतें, अमरीकी एहलकारों की तैनाती शामिल नहीं। यूक्रेनी सदर ने अमरीका के सफ़र के दौरान आयरलैंड में मुख्तसर क़याम किया। आयरलैंड के वज़ीर-ए-आज़म माइकल मार्टिन से मुलाकात। ज़ेलेंस्की ने जंग के दौरान यूक्रेन के लोगों को पनाह देने पर शुक्रिया अदा किया। प्यूटन भरोसे के काबिल हैं। यकीन है वो यूक्रेन पर दोबारा हमला नहीं करेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की बरतानवी वज़ीर आज़म के स्टॉमर से मुलाकात के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा यूक्रेन में तवील अलमुद्दती अमन के लिए कामयाब मुआहदा करने जा रहे हैं। यूक्रेन जंगबंदी मुआहदा सबके मफाद में है। यूक्रेन के साथ मादनियात का मुआहदा, रूस के खिलाफ कीव की सलामती की जमानत है। बरतानवी वज़ीर आज़म सख्त मुज़ाकरातकार हैं। बरतानवी वज़ीर आज़म बोले, अमरीका की जानिब से सलामती की जमानत के बगैर यूक्रेन में अमन कायम नहीं हो सकता। रूस को फ़ायदा पहुँचाने वाला अमन मुआहदा कामयाब नहीं होगा। बरतानवी वज़ीर आज़म ने ट्रंप को बादशाह चार्ल्स का खत पेश किया। ट्रंप ने शाह चार्ल्स की दौरे की दावत कबूल कर ली। बांग्लादेश नेशनल पार्टी की रहनुमा और साबिक वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया का अबूरी हुकूमत से फौरी इंतखाबात कराने का मुतालबा। कहा कि अवाम जमहूरियत की बहाली के लिए फौरी और शफाफ इंतखाबात चाहते हैं। कुछ कुव्वतें अवामी इनकलाब को कमज़ोर करने की साजिश कर रही हैं। अबूरी हुकूमत के सरबराह मोहम्मद यूनुस का कहना है कि इंतखाबात 2026 के वस्त तक जा सकते हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक दिसंबर में इंतखाबात कराने की तैयारी जारी है। मुतवक्के इंतखाबात से कबल बांग्लादेश में हुकूमत का तख्ता उलटने वाले तलबा रहनुमाओं ने भी एक नई सियासी जमात बनाने का ऐलान कर दिया। चीन ने बर्मा की सरहद के करीब नया रडार स्टेशन नस्ब कर दिया। भारत के अस्करी हलकों में हलचल मच गई। स्टेशन पर नस्ब जदीद तरीन लार्ज फील्ड एरे रडार 5000 किलोमीटर कतर तक भारतीय बहरिया, फजाई और बरी अफवाज की सरगर्मियों को नोट करेगा। बहरे हिंद और खलीज बंगाल में तमाम भारतीय मिसाइलों के तजुर्बात पर नजर रखेगा। हासिल होने वाले डाटा से चीन न सिर्फ भारतीय मिसाइलों की ताकत से आगाह होगा, बल्कि वो अपने मिसाइल डिफेंस सिस्टम को ताकतवर बना सकेगा। मेटा ने खुफिया मालूमात लीक करने पर 20 मुलाजमीन को फारिग कर दिया। मजीद मुलाजमीन की बरतरफी का खदशा। मेटा तर्जुमान के मुताबिक मालूमात लीक करना पॉलिसी की खिलाफ वर्जी है।
मेटा के CEO मार्क जकरबर्ग ने सख्त रद्देमल देते हुए कहा कि अब कंपनी के मामलात पर ज्यादा खुलकर बात नहीं करूंगा। हम कोशिश करते हैं कि ज्यादा शफाफ रहें, लेकिन फिर भी हर चीज लीक हो जाती है।